पिछले क्लास में जो है हम लोग सॉलिड ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ा जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे बेसिकली डेनियल सेल के बारे में, पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल होता है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन करवाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अगर उसको हम बनाए थे तो ऐसे कुछ बनाए थे कि दो हाफ सेल था ऐसे, और फिर इसमें जो था सॉल्ट था और जो सॉल्ट था वही जो है उसी का जो मेटल है उसका रॉड भी इसमें प्रेजेंट था। तो इसका रॉड इसमें प्रेजेंट है। इसमें सॉल्ट था ZnSO4 और इसमें था कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया गया था जिंक का रॉड और यहाँ लगाया गया था कॉपर का रॉड। ठीक है, और दोनों को ले जाकर वायर से कनेक्ट कर दिया गया था और बीच में लगाया गया था गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगाया गया था स्विच। ठीक है, फिर इसमें बताया था हम कि इसमें सॉल्ट ब्रिज भी लगा होता है, ऐसे सॉल्ट ब्रिज होता है और सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है, अगर भरा होता है विच KCl, तो इसके अंदर भरा होता है अगर प्लस KCl। अब इसका सारा मैकेनिज्म हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। हम देखे थे कि जब ये स्विच ऑन हुआ था, अच्छा, अब बतलाया थे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, जैसे स्विच ऑन हुआ तो जिंक टूटा और बनाया जिंक आयन प्लस बनाया इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जो यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना वो इलेक्ट्रॉन वायर के माध्यम से इधर गया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट ब्रेक हुआ और बनाया कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन। और ये जो कॉपर आयन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से गया है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और बन गया है कॉपर, और ये कॉपर जाकर यहाँ पर जमा होना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया। चूंकि इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस हाफ सेल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और चूंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कॉपर के द्वारा, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। और बतलाया था कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कहा जाता है एनोड, और जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कहा जाता है कैथोड। एनोड पर जनरली माइनस साइन दिया जाता है और कैथोड पर जनरली प्लस चार्ज साइन दिया जाता है। ठीक है, इतना बात हम लोग देखे थे। फिर हम लोग सॉल्ट ब्रिज बारे में देखे थे कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये क्या है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जिसके अंदर अगर भरा हुआ है KCl के साथ। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए हम लोग कि सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसका ये होता है कि इट कनेक्ट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। वायर जो है यह आउटर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और सॉल्ट ब्रिज जो है वह कनेक्ट करता है इनर, कंप्लीट भी हो सकता है या कनेक्ट भी हो सकता है, कि कनेक्ट्स इनर सर्किट ऑफ सेल। सेकेंड बात इसमें ये हो जाएगा, बताया था कि जैसे ही ये सब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। तो उससे ये प्लस है, फिर माइनस है, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक क्रिएट होगा। वैसे ही ये भी जाएगा तो यहाँ ट्रैफिक क्रिएट होगा। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि KCl ब्रेक होता है और बनता है K प्लस और Cl माइनस। उसमें से जो K प्लस है वो चल जाता है इधर, प्लस से चलेगा माइनस के पास, और क्या बना देगा K2SO4, जो आकर नीचे में सेटल हो जाएगा। SO4 माने जाकर इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो Cl माइनस है इधर चल जाएगा और इससे मिल जाएगा ZnCl2, और ये भी आकर सेटल हो जाएगा और इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब कि जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसका काम क्या होता है, एक तो ये कि इनर सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा काम इसका ये हो गया कि ये न्यूट्रलाइज करता है, इट न्यूट्रलाइज बोथ द हाफ सेल्स।
दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने का काम करता है। इधर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इधर माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो ये रेस्क्यू करने आता है, बचाने आता है इसको, और इन दोनों हाफ सेल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये सब हो चुका था, देख चुके। चलो अब इसी में आगे पढ़ना है। देखो यहाँ पर बात ये है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि कॉपर दे और जिंक ले? ठीक है, तो यहाँ पर बात आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। यहाँ पर बात आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन लेने का या देने का टेंडेंसी है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल का रॉड, इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल का रॉड। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या गेन करने का जो टेंडेंसी है उसको मेजर किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज मेजर ऑफ लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना का जो टेंडेंसी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर अच्छा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू lose or gain electron is measured in terms of electrode potential। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी है उसको मापा जाता है किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर, जैसे जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन की टेंडेंसी है, इसको हम किसी चीज़ को मापना पड़ता है ना। तो लंबाई को है, लंबाई को हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, मीटर जो भी उसका यूनिट होगा। वैसे ही यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन की टेंडेंसी है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। मतलब यहाँ दो चीज आया, एक आया इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी और एक आया इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है दो टाइप का, हो सकता है दो टाइप का, दोनों काम हो रहा है ना, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम मेजर करेंगे तो उसको, इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी को हम मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी है उसको मेजर करेंगे तो उसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। और इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करने की जो टेंडेंसी है उसको मेजर करेंगे किसमें, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा, ये होगा इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कहलाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसका मतलब होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता है। अगर हम सिंपली बोल दें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो IUPAC जो सिस्टम है उसमें कहा गया कि इसी को अब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है,
तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कहलाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको नोट करो, फिर आगे देखा जाएगा। तो अभी तक जो है देख लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का हो सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक हो सकता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका मतलब होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं किस चीज़ का इलेक्ट्रोड बताओ, सिंपल क्वेश्चन कि हम जिंक और कॉपर की बात करें तो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिंक का या कॉपर का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा होना चाहिए? अच्छा बताए, चलो ऑप्शन दे देते हैं। एक का होता है -0.76, एक होता है +0.34। बताओ इन दोनों में से जिंक का किसका होगा? ये एक्चुअल वैल्यू है, हालांकि रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है ये। तो मान लो ये दिया हुआ है, पूछा जाए कि इसमें से कौन जो है जिंक का है और कौन जो है कॉपर का है। तो सुनो कि जिंक और कॉपर में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? कॉपर की है, ज्यादा कॉपर की है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का वो ज्यादा होगा और जो जिंक का है वो कम होगा। मतलब ये जिंक का है और ये जो है कॉपर का है, ठीक है। एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको थोड़ा सा देख लिया जाए फिर इसमें आगे देखा जाएगा। उसके पहले थोड़ा सा अगर और कुछ समझदार समझ लो, जैसे कि मान लो कि ये अगर एक सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है मान लो ZnSO4, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेन कर बताते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो मान लो कि यह है जिंक सल्फेट और इसमें क्या किया गया, जिंक का रॉड डाल दिया गया। जब जिंक का रॉड इसमें डाला गया तो मान लो कि कोई भी मेटल है, जिंक सल्फेट है, मान लो कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें कोई मेटल जो है उसको डिप कर दिया गया, ठीक है। जब इसमें डिप किया गया तो मान लो क्या हो रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जो ये मेटल है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+ में, और प्लस यहाँ से N इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है। बात समझे? जैसे मान लो अगर ये जिंक है तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक 2+ में, और यहाँ से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो उस समय देखो दोनों जगह चार्ज डेवलप हो गया। जब इसमें से मेटल निकल गया तो यहाँ पर कौन चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और इधर कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो चार्ज डेवलप हो गया। जब चार्ज डेवलप होता है तो पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। माइनस प्लस जब हो गया तो यहाँ पर पावर डेवलप हुआ, और उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वैसे ही मान लो अगर ये मेटल है और ये मेटल में क्या हो रहा है कि जब इस मेटल को हम डालें इसमें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाकर यहाँ जमा होगा, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर जमा होगा और ये क्या हो जाएगा, M पर कौन चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको बोलेंगे फिर रिडक्शन पोटेंशियल। बताने का बस मतलब इतना है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका सिंबल होता है E। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, E। हालांकि अगर सही से देखा जाए तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका सिंबल होता है EOP, ठीक है। और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका होता है ERP, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये हो गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन हम बोल रहे हैं केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मतलब क्या है उसका, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लो, बात कितनी बार बोल चुके, लिख लेना कि द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
द रिडक्शन इलेक्ट्रोड potential is generally referred as electrode potential. The reduction लिख लेना है इसको. The reduction electrode potential is generally referred as electrode potential. Is generally referred as electrode potential. Is generally referred as electrode potential. ठीक है, मतलब कि जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी को जनरली जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर किया जाता है, बोला जाता है. यहाँ पर अब एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसका सिंबल होता है E0. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसका सिंबल होता है E0. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है अगर देखा जाए इसमें, देखो अगर ऐसा हो कि जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना JnSO4 या CuSO4, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो. कंसंट्रेशन कितना हो उसका 1 मोलर. 1 मोलर कंसंट्रेशन. मोलर समझ रहे हैं ना, मोलारिटी यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर. तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार हो, तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो बात ध्यान समझना है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबल E0 क्या होता है, तो व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन. और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो जिस कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी हो और प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार हो. क्योंकि इसके चेंज होने से पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है. अगर टेम्परेचर चेंज हो, अगर कंसंट्रेशन चेंज हो तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज. जैसे कि यहाँ जो हम लिखे थे ये -0.76 जिंक का होता है और ये कॉपर का होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है. मतलब जब कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है और जब प्रेशर 298 केल्विन लिया जाता है उस समय ये होता है. जैसे ही ये चेंज होगा तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा. अब क्या चेंज होगा तो क्या वैल्यू होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा. इक्वेशन है, बोलते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन. तो पूरा इक्वेशन इसी बारे में है कि जब ये सब चेंज होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंजिंग होगा. अब इतना समझो कि जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है. मतलब कि व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज measured in स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन, concentration of electrolyte is 1 molar and pressure is 1 atm या bar, then that is called standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सिंबल होता है E0. ठीक है, इसको लिखना है, लिख लो इसको.